Hello, dear students. Good morning to all of you. Welcome to DSCJ Home Classes at Digital Initiative by Director School Education जम्मू. हमने क्लास नाइन्थ में एक पोएम स्टार्ट की थी. उसके 4 स्टेंजाज हमने प्रीवियस जो वीडियो है उसमें डिस्कस किए थे. आज हम नेक्स्ट जो उसका पार्ट रहता है हमारे 4 स्टेंजा और उनको, थोड़ी लंबी वीडियो है तो लंबी पोएम है तो लंबी वीडियो भी बनेगी. और यहाँ पे हमने क्या देखा कि वर्ड्सवर्थ जो है बड़ा प्रेज़ कर रहे हैं कुकू को, बड़ी तारीफ़ें कर रहे हैं कुकू की. तो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि वो क्या बोलते हैं कि ब्लिथ न्यू कमर, तुम बड़े चीयरफुल हो और न्यू कमर हो. फिर बताता है कि तुम्हारी जो वॉइस है मुझे गूंजती हुई दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है. बड़ी वॉइस को बड़ा प्रेज़ करता है वो, उसकी वॉइस को, कि ये गूंजती हुई सुनाई देती है मुझे पहाड़ों के ऊपर से. ठीक है, वादियों में सुनाई देती है. मैं ढूंढ रहा हूँ तेरे को वादियों में, कहाँ, तो मुझे कहीं भी तुम दिखाई नहीं दे रही हो, सिर्फ आवाज़ें तुम्हारी सुनाई देती हैं. फिर 3 बार उसका शुक्रिया अदा करता है. तो मैंने बताया था क्यों 3 बार शुक्रिया इसका अदा करता है. आज हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वाला पार्ट इसका डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी थोड़ा रीडिंग कर लेते हैं जो आज हमने डिस्कस करना है. द सेम whom in my schoolboy days I listened to that cry which made me look 1,000 ways in bush and tree and sky. To seek thee did I often rout through woods and on the green, and thou wert still a hope allow, still longed for, never seen. And I can listen to thee yet, can lie upon the plain and listen till I do beget. And golden time again, O blessed bird, the earth we pass, again appears to be an unsubstantial fiery place that is a fit home for thee. तो पहला जो स्टेंजा क्या बोलता है, द सेम whom इन माई स्कूल बॉय डेज आई लिसन टू. तो मैं क्या करता हूँ कि मैं वही जो जब मैं स्कूल जाता था और मैं सुनता था, लिसन करता था, डेट क्राई यानी वो क्राई यानी वो आवाज़, विच मेड मी लुक 1,000 वेज, ऐसी आवाज़ जब जिसको सुनकर मैं हज़ारों दिशाओं में, यानी सैकड़ों, चारों दिशाओं बोलते हैं ना, चारों दिशाओं, तो ये बोलता है 1,000 वेज, हज़ारों रास्तों में मैं तुम्हें देखता था. इन बुशेज एंड ट्रीज एंड स्काई, एंड मैं झाड़ियों में तुम्हें ढूंढता था, ट्रीज में तुम्हें ढूंढता था, स्काई में ढूंढता था. तो लेकिन इसकी आवाज़ जो है, इसने मतलब इसकी जो कोयल की आवाज़ ने इसको बड़ा मोहित कर दिया है. इसकी कोयल की आवाज़ ने इसको बड़ा मतलब अपनी तरफ बड़ी फैसिनेटिंग इसको वॉइस लगती है और बड़ा अट्रैक्टिव वॉइस लगती है इसको कुकू की, और उसकी ये तारीफ़ कर रहा है. तो हम क्या करेंगे कि एक कुकू की साउंड आप सुनिए कि कोको की साउंड कैसी होती है और कितनी सचमुच में अट्रैक्टिव होती है. तो ये आपके लिए कोको की साउंड है. तो ठीक है, आपने सुना होगा. तो तो कुदरती बात है, इतनी खूबसूरत साउंड है तो अट्रैक्ट तो करेगी. तो सीख थी डिड आई ऑफन ड्राउ, तो टू सीख दी डिड आई ऑफन ड्राउ थ्रू वुड्स एंड ऑन द ग्रीन. क्या बोलता है, तुम्हें ढूंढने के लिए, तुम्हें ढूंढने के लिए मैं क्या करता हूँ, डिड आई ऑफन ड्राउ, मैं एमलेसली यानी बेमकसद मैं घूमता रहता हूँ, तुम्हें ढूंढता रहता हूँ. थ्रू वुड्स एंड ऑन द ग्रीन, मैं तुम्हें जंगल में भी ढूंढता हूँ, मैं तुम्हें ग्रीन में भी ढूंढता हूँ यानी पास्चर्स में भी ढूंढता हूँ. एंड दो रेट स्टिल अ होप, क्या कि मुझे लगता है कि तुम कहीं हो, बी यू आर दियर रेट, मीन तुम एग्जिस्ट करती हो. स्टिल अ होप अलाउ, मुझे उम्मीद है और मुझे तुमसे हमदर्दी भी है, मोहब्बत भी है. स्टिल लॉन्ग्ड फॉर नेवर सीन, लेकिन मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा हूं, मैं तुम्हारी सिर्फ ये आवाज़ ही मेरे कानों में गूंज रही है, मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा हूं. तो यानी उसकी आवाज़ से भी इसको बड़ी लगाव हो गया. एंड आई कैन लिसन टू दी येट, मैं मतलब चारों तरफ तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, हज़ारों वेज में तुम्हें ढूंढ रहा हूँ. मैं रव कर रहा हूँ एमलेसली, मैं तुम्हें वुड्स में ढूंढ रहा हूँ, मैं तुम्हें ग्रीन में ढूंढ रहा हूँ, तो फिर भी तुम मुझे नहीं दिखती. एंड आई कैन लिसन टू दी येट, कैन लाई अपॉन द प्लेन, अगर मैं प्लेन पे सो जाऊँ, मैदान में सो जाऊँ, एंड लिसन टिल आई डू बिगेट,
क्या मैं तुम्हें सुनता हूँ टिल आई डू बिगेट, बिगेट मतलब क्या, ब्रिंग फॉर, जब तक मैं तुम्हें सामने लाऊं, सामने मतलब क्या होता है कि जब तक मैं तुम्हें, तुम्हारी याद मुझ में आए, डेट गोल्डन टाइम अगेन। अब बिगेट मतलब क्या, ब्रिंग फॉर, मैं वो वापस आता मेरे पास। तो जैसे हमने पहले भी पढ़ा था हमने कि जो इसकी वंडरिंग वाइस है, जो इसको अपना जो ओल्डर, जो इसका स्कूल का पीरियड होता है, जो आपकी पुरानी यादें इसको सामने आ जाती, तो यहाँ पर भी ये बोलता है एंड लिसन टिल आई डू बिगेट, जब तक ना मैं सामने लाता हूँ, जब तक ना मेरे सामने आती, क्या आती है, गोल्डन टाइम। अब ये गोल्डन टाइम कौन सा है कि जब ये स्कूल जाता था और ये कोयल की आवाज़ सुनता था, तो वो दिन इसको अभी भी याद आते हैं। एंड आई कैन लिसन टू the yet can lie upon the plain and listen till I do beget that golden time again। तो ये सोकर एक मैदान में जाकर सो जाता है और फिर ये याद करता है वो वाला ज़माना जब ये कोयल की आवाज़ स्कूल जाते जाते सुनता था। तो ये कोयल की आवाज़ जो है अपने स्कूल की याद, अपने बचपन की याद भी दिलाती है। फिर बोलता है ओ ब्लास्ट बर्ड, यानी इसको इतनी हमदर्दी है इस बर्ड से, और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लिखा आता है, तो उसका मतलब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितना यानी इसको, इसके साथ अट्रैक्शन है। द अर्थ वी पैस अगेन अपीयर्स टू बी एन अनसबस्टेंशियल फेरी प्लेस, यानी यानी जिस धरती के ऊपर हम रहते हैं, तेरी आवाज़ सुनकर, यानी जो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, क्योंकि ये बोलता है कि पूरी सब मतलब ही दुनिया, लेकिन जब तेरी आवाज़ मेरे सामने आती है तो ये जो है बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत लगती है। ये धरती बहुत खूबसूरत, ये यानी ये पापी धरती भी बोल पवित्र हो जाती है जब तुम्हारी आवाज़ इस पर पड़ती है। फेरी प्लेस यानी एक इमेजिनरी जो है, इमेजिनरी जगह बन जाती है, यानी जहाँ पर हम सपनों में देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत नज़ारा होगा, जन्नत जैसे जिसको हम बोलते हैं। तो एन सबस्टेंशियल फेरी प्लेस बन जाती है तुम्हारी इस आवाज़ से। फिट दैट इज़ फिट होम फॉर दी, तो तुम्हारे घर के लिए बड़ी फिट है ये, ठीक है, बड़ी अच्छी है ये। तो ये इस तरीके से हमारी जो पोएम 8 स्टैंजाज में ख़त्म होती है। तो समरी अगर आप देखें, टू द कुकू बाय वर्ड्सवर्थ इज़ अ पोएम ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस मेमोरीज। द लिटिल सॉन्ग बर्ड कुकू कम्स टू इंग्लैंड इन अर्ली स्प्रिंग में आता है। वर्ड्सवर्थ हियर्स द टू फोल्ड शाउट, यानी उसकी दुगनी आवाज़ सुनता है cuckoo and looks around, but the bird is nowhere to be seen. He rejoices to hear the old familiar cry of joy that passes from hill to hill. It casts a spell over him, and he is back in his childhood. It was the period of joy, wonder, and innocence. And in those days, the song of the cuckoo fascinated him. He wandered through greens woods to catch a glimpse of the bird. He looked for the cuckoo in trees, bushes, and in open skies, but it was never seen by the poet. Never seen the poet. इसने कभी देखी नहीं वो कौन, कोयल। चारों तरफ देखा, हिल्स के ऊपर देखा, बुशेस में देखा, स्काइज में देखा, लेकिन सिर्फ आवाज़ उसकी आती थी। इवन नाउ ही इज हियरिंग it talk to the valley I cannot see, he wonders whether this is the real bird or only a wandering voice। तो फिर बोलता है क्या ये तुम सचमुच में बर्ड हो या सिर्फ वंडरिंग वॉइस हो। दिस वंडरिंग वॉइस स्टिल मेक्स हिम फॉरगेट एवरीथिंग एंड एंटर the world of imagination. The everyday world turns into a fairyland and he becomes a child once again full of joy and wonder। तो ये बोलता है कि मैं दोबारा बच्चा बन जाता हूँ, दोबारा मुझे मेरे अंदर वो सारी खुशियाँ आ जाती है, सारी जो टेंशन मेरी है, जो इंसान जब बड़ा हो जाता है मैं तो उसके ऊपर बहुत सारा लोड होता है, वर्कलोड होता है, तो वो सारा ख़त्म हो जाता है। मैं फिर दोबारा जो अपनी लाइफ को एंजॉय करता हूँ जब मैं तुम्हारी आवाज़ सुनता हूँ। द सॉन्ग ऑफ द बर्ड ब्रिंग्स द mind of the poets the memories of childhood. When he was a boy he heard the cry of cuckoo but he could not never see it. It seemed to have him invisible, ये उसको इनविजिबल दिखती है, एक सीक्रेट दिखती है, बोल सकते हैं हम, एक रहस्य दिखती है। इन दीज लाइन्स द पोइट कॉल द कुकू अ फॉर्चुनेट बर्ड। फिर बोलता है लास्ट में ओ ब्लेस्ड बर्ड, यानी तुम बड़े किस्मत, यानी एक मतलब एक ब्लेस्ड बर्ड हो, फॉर्चुनेट बर्ड हो, बिकॉज ही लव्स टू लिसन टू इट्स सॉन्ग्स, ठीक है। व्हेन ही वाज अ बॉय द अर्थ सीम्ड टू हिम अनरियल. When he is grown up, the earth once again appears to him as unreal. This unreal earth, the poet says, is proper place for the invisible bird to live in. ठीक है। एलिट्रेशन कौन कौन से यूज हैं, जैसे हिल टू हिल हम बोलें तो हिल टू हिल एक रेपिटेशन भी है और एलिट्रेशन भी है। एच एच वंडरिंग वॉइस व दोनों में, हालांकि ये डब्ल्यू है वी है, लेकिन यहाँ पर जो साउंड है
वो सेम प्रोनाउंस होती है, तो इसे में हम एलिट्रेशन बोल सकते हैं। ब्लेस्ड बर्ड, बी बी दोनों में यूज़ हुआ है, और भी अगर एलिट्रेशन रेपिटेशन इसमें यूज़ हुई है तो आप भी इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। कुछ मैंने एलिट्रेशन इसमें ऐड किया। राइम स्कीम कौन सी है, अगर हम देखें इसमें राइम स्कीम तो सिंपल है, पेस बी प्लेस, पेस और प्लेस और दी। अगर आप इसको देखें, पेस आ गया ए, बी आ गया बी, प्लेस आ गया ए, दी आ गया बी। तो यहाँ पर राइम स्कीम क्या आ गई, ए बी, राइट। तो राइम स्कीम हमारी क्या है, ए बी। हाइपर बोले, अब हाइपर बोले क्या होता है, जब हम हाइपर बोले जब हम एग्जजरेशन क्या करते हैं, किसी वर्ड में देते हैं, यानी बहुत ज़्यादा ज़ोर से कोई वर्ड बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर अनसब्सटेंशियल बोलता है, अनसब्सटेंशियल फेरी प्लेस, तो यहाँ पर क्या एग्जजरेशन जो है यूज़ किया है पोइट ने, तो हम क्या बोल सकते हैं, अनसब्सटेंशियल फेरी प्लेस। तो यहाँ पर क्या बोला है, विदाउट मटेरियल, यानी ऐसी दुनिया तुमने बना दी कि जो अनसब्सटेंशियल है, विदाउट मटेरियल है, और एक इमेजिनरी प्लेस है, ठीक है, तुम्हारे लिए, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, हाइपर बोले। इसको ये एक पोइटिक इमेज यूज हुई है। अब देखिए इमेजरी, अगर आप इस पोएम में देखेंगे तो मैंने बहुत सारी इमेजेस भी डाली हुई हैं। तो इमेजेस मैं तभी डाल सकता हूँ जब वो, क्योंकि वो एक इमेज बनती है तभी जाके इसमें इमेजेस ऐड की गई हैं। तो वो सारी जो है इमेजरी इसमें यूज़ हुई है, बहुत सारी इमेजरी यूज़ हुई है। तो कुक्कू भी एक इमेजरी है, फिर बोलता है कि मैं जब मैदान में सोता हूँ, फिर बोलता है मैं जंगलों में जाता हूँ, फिर बोलता हूँ कि मैं हिल्स के ऊपर ढूंढता हूँ। तो ठीक है, दीज आर इमेजरीज विच हैड बीन यूज्ड बाय द पोइट इन दिस पोएम। हाउ डज द पोइट एड्रेस द कुकू इन द बिगिनिंग एंड ऑफ द पोएम, कैसे एड्रेस करता है, तो पहले बोलता है ब्लिथ न्यू कमर, ऐसा करके उसको एड्रेस करता है बिगिनिंग ऑफ। तो लास्ट पे उसको बोलता है कि ओ ब्लेस्ड बर्ड, तुम ब्लेस हो, बड़े फॉर्चुनेट बर्ड हो। वाई डज द पोइट चूज टू कॉल द कुकू अ वंडरिंग वॉइस, तो इसको वंडरिंग वॉइस क्यों क्यों बोलता है। द पोइट इज लाइंग ऑन द ग्रास, ही हियर द कुकूज टू फोल्ड शाउट, जब घास पे लेटा है तो उसकी दो फोल्ड शाउट सुनता है। सम टाइम इट गोज फेयर, आप कभी दूर जाती कभी नज़दीक आती है, ठीक है। ही कॉल्स द कोई, उसको इसलिए इसको बोलता है वंडरिंग वॉइस, बिकॉज इट वंडर्स फ्रॉम हिल टू हिल, क्योंकि इसकी आवाज़ जो है घूमती रहती है पहाड़ी से पहाड़ी तक। वट डज द कोको ब्रिंग टू द पोइट, इसके लिए क्या लाती हो। द कोको साइंस इट्स सॉन्ग टू सनी एंड फ्लावरी वैली, इट मूव्स द पोइट to supreme spiritual joy, it transports him to a land of bliss, it revives the memory of visionary tale him, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द वेरियस वेज इन विच द पोइट एड्रेस टू द कोको इन द पोएम, तो किस तरीके से अलग अलग जैसे डार्लिंग ऑफ द स्प्रिंग बोला है, ब्लेस्ड बर्ड बोला है, अ मिस्ट्री बोला है, एक ब्लिथ न्यू कमर बोला है, ठीक है। नेचर इज अ ग्रेट टीचर, नेचर इज द ग्रेट टीचर, elaborate this that word sentence. Wordsworth felt that nature leads one from joy to joy. He believed that nature was a living being. For him, nature was a supreme spirit. Its sole purpose was to delight and teach human beings. तो क्योंकि ये नेचर पोइट माना जाता है तो इसलिए ये बोलता है कि क्योंकि नेचर एक सुप्रीम चीज़ है, ये हमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं सिखाती हैं। तो थैंक यू वंस अगेन फॉर बीइंग विद अस, और होप कि आपने ये सारी पोएम अच्छी तरह पढ़ ली हो। और 8 के 8 स्टेंजा हमने कर लिए आज कवर इसके। और आप जो हैं आप इस होमवर्क में क्या करेंगे, एक तो समरी लिखेंगे और इसके जो हैं आगे क्वेश्चन आंसर और जो इसमें पोइटिक डिवाइस यूज़ हुए हैं वो भी आप नोट डाउन करेंगे अपने होमवर्क के ऊपर। सो थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस, थैंक यू वेरी मच।